महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की मांग की, लेकिन पहले एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और अब कांग्रेस के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने उनकी मांग को खारिज कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने सीएम पद का चेहरा घोषित करने की मांग की थी। बुधवार को शरद पवार ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्धव की मांग को खारिज कर दिया है। अब नाना पटोले ने उद्धव की मांग को ठुकरा दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने पुणे में कहा कि शरद पवार ने जो कहा वही उचित है। विधानसभा चुनाव में हम महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के तौर पर ही चुनाव में जाएंगे। एमवीए ही हमारा संख्या बल होगा, सीएम हम बाद में तय करेंगे। इसके पहले उद्धव ने एमवीए के कार्यक्रम में बात उठाई थी, पर उसी दिन कार्यकर्ताओं के सामने साफ कहा था कि एमवीए ही हमारा चेहरा होगा। शरद पवार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी स्पष्ट मना किया कि कोई सीएम पद का चेहरा होगा। उद्धव सीएम फेस के लिए कई बार खुलकर मांग कर चुके हैं, लेकिन गठबंधन ने स्पष्ट मना कर दिया, जिससे उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। शरद पवार और कांग्रेस के उद्धव ठाकरे की मांग को खारिज करने के बाद भी उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी एमवीए में मुख्यमंत्री पद को लेकर के चर्चा जारी रखेगी। साथ ही आदित्य ठाकरे ने भी संकेत दिया कि हर सीट को लेकर के एमवीए में खींचतान हो सकती है। उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने बुधवार को औरंगाबाद में कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के आगे भी शिवसेना अपनी बात रखेगी और इस मुद्दे पर चर्चा होती रहेगी। साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर के भी खींचतान होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि गठबंधन टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि पहला लक्ष्य बीजेपी को भगाना है। इंटरनल चर्चा होती रहेगी, कोई मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं लड़ रहा है। हमें सत्ता इसलिए चाहिए क्योंकि हमें महाराष्ट्र से बीजेपी को हटाना है। मुख्यमंत्री पद को लेकर के चर्चा होती रहेगी और सीट शेयरिंग में भी खींचतान होती रहेगी, लेकिन ये कोई ना माने कि गठबंधन टूट रहा है। खींचतान होनी ही चाहिए, हर सीट पर एक दूसरे को दावा करना चाहिए, तभी ताकत मालूम पड़ेगी और हम 288 सीटों पर एक दूसरे का सहयोग कर पाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर के शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सीएम पद के लिए उम्मीदवार के लिए बाद में चर्चा होगी। उन्होंने ये प्रतिक्रिया एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार के बयान जारी करने के बाद दी। दरअसल शरद पवार ने कहा था कि एमवीए में सीएम पद के घोषणा को करने को लेकर के कोई ज़रूरत नहीं है। चुनाव परिणाम का नंबर के आधार पर ही इसका फैसला होगा। संजय राउत ने कहा शरद पवार 100% सही है। ये 3 पार्टी की सरकार है, लेकिन महाराष्ट्र में एमवीए सत्ता में आएगी। हमारा पहला काम वर्तमान सरकार को सत्ता से बाहर करना, बाद में हम सीएम पद के उम्मीदवार पर बात करेंगे। हालांकि उनके बयान से स्पष्ट होता है कि उनकी पार्टी ने इस बार अपना रुख नरम कर लिया है। राज्य में अगली सरकार का नेतृत्व कौन करेगा? पिछले महीने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सहयोगी पार्टियों कांग्रेस और एनसीपी एसपी से सीएम पद के लिए चेहरा तय करने के लिए कहा था। बुधवार को शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने बताया कि मुख्यमंत्री पद के लिए महाविकास आघाड़ी और पार्टियों के बीच कोई टकराव नहीं है। उन्होंने कहा था कि एमवीए का लक्ष्य वर्तमान सरकार को सत्ता से बाहर करना ही है। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा था कि सीटों को लेकर के रस्साकसी होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने बताया कि जब महाविकास आघाड़ी की बैठक होगी तब सीट बंटवारा होगा। बैठक में हर चीज़ को लेकर के चर्चा होगी, योग्यता के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।